नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मोरे मैडम। आज हम पहली इकाई में छठा पाठ जिसका नाम है पेटूराम, छठी कविता है। ये कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पेटूराम। और इस कविता के जो कवि है उनका नाम है त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। ये इस कविता के कवि हैं। बच्चों, अन्न, जल, वायु मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन्हें पाकर वह चैन से जी लेता है। मनुष्य कभी कभी व्रत भी रखता है। व्रत यानी उपवास। उपवास में वह अन्न ग्रहण नहीं करता, लेकिन जो भूखा नहीं रह सकता वह व्रत के दिन फल आहार करता है या दूध पीता है। पेटूराम खाने के शौकीन को कहा जाता है। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल जी ने हमें इस कविता के माध्यम से ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलाया है जो भोजन तो नहीं करेगा क्योंकि उनका उपवास है, लेकिन खाने के लिए ढेर सारे फल और दूध और मिठाई मंगवाता है। कविता के माध्यम से इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इस कविता के लिए शुरुआत करते हैं। आप ध्यान देंगे सभी। पेटूराम की पत्नी पेटूराम से कहती है, चलिए भोजन तैयार है। चलिए भोजन तैयार है। पेटूराम कहता है, आप भोजन कीजिए। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? पेटूराम की पत्नी कहती है, पेटूराम कहता है, आज मेरा उपवास है। पेटूराम क्या कहता है? आज मेरा उपवास है। उपवास यानी व्रत। पेटूराम किसे कहते हैं? जो अधिक खाता है। जो अधिक खाता है उसे पेटूराम कहते हैं। उपवास का अर्थ है व्रत। पेटूराम की पत्नी कहती है, उपवास में कुछ तो लेते होंगे, कुछ तो खाते होंगे। तो पेटूराम कहता है, हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तब पेटूराम की पत्नी कहती है, फिर संकोच कैसा? संकोच यानी झिझक, झिझकना। बिना झिझक के, बिना संकोच के आप कृपया मुझे बताइए। ऐसा पेटूराम की पत्नी कहती है। तब पेटूराम उन्हें, अपनी पत्नी को क्या क्या मंगवाने के लिए कहता है। देखिए क्या क्या कहता है। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले। कितना कहता है पेटूराम? केवल आधा किलो। आधा किलो यानी 500 ग्राम। और पेटूराम की पत्नी कहती है, और क्या चाहिए आपको? तो पेटूराम कहता है, आधा दर्जन केले। आधा दर्जन केले यानी कि 6 केले। और 1 किलो सेब। 1 किलो सेब यानी कितना? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। उसकी पत्नी कहती है, और क्या चाहिए आपको? तब पेटूराम कहता है, 1 पाव मेवा। 1 पाव मेवा। 1 पाव यानी 250 ग्राम। 1 पाव यानी 250 ग्राम। और मेवा का अर्थ है सूखे फल, बादाम, काजू इत्यादि। सूखे फल, बादाम, काजू होते हैं ना, उस प्रकार। और पेटूराम कहता है, 1.25 पाव मिठाई। कितनी? 1.25 पाव मिठाई। 1.25 पाव यानी 312 ग्राम। 312 ग्राम मिठाई। तब पेटूराम की पत्नी कहती है, बस या और कुछ चाहिए आपको? इतना बस है या और कुछ आपको चाहिए? तो पेटूराम कहता है, आधा लीटर दूध। कितना? आधा लीटर दूध। और रबड़ी। रबड़ी यानी दूध से बनी हुई मिठाई। रबड़ी का अर्थ है दूध से बनी हुई मिठाई। तब उसकी पत्नी कहती है, ठीक है, और कोई आपकी आज्ञा? आज्ञा यानी आदेश। आज्ञा यानी क्या? आदेश।
तो पेटुराम कहता है नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, व्रत है, और व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। अब इस कविता से हमें पता चलता है कि पेटुराम क्या कहता है कि उसका व्रत है ऐसा कहता है, उसका उपवास है ऐसा कहता है, और ऐसा कहकर वो क्या क्या मंगवाता है ये हम सब ने देखा है, और क्या क्या खाता है ये हम सब ने देखा है। आप चित्र में देख सकते हैं कि पेटुराम का जो पेट है वो कैसा दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है, और इसलिए उसे क्या कहा है, पेटुराम कहा है। इसलिए तो उसे पेटुराम कहा है, क्योंकि वो कहता तो है कि आज मेरा उपवास है, लेकिन कितनी सारी चीज़ें वो मंगवाता है खाने के लिए, और उपवास कहकर वो कितनी चीज़ें खाता है हम सब देख रहे हैं। इतनी चीज़ें तो हम रोज़ाना भी नहीं खाते, इतनी सारी चीज़ें तो वो उपवास के नाम पर खाता है। इस प्रकार हमने ये जो कविता है यहाँ पे पढ़ी है। आप सभी को ये कविता समझ में आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।